बंधु भक्ति को प्रकार पतो कैसो है? मोर पंख देख करके ये नहीं भाव आवे कि मोर होगो पास में। मोर पंख देख के ऐसा लगे श्याम सुंदर यहीं घूम रहे होंगे। सुगंधी आवे तो यूं नहीं लगे इत्र की दुकान होगी पास में। सुगंधी आवे तो यूं लगे निश्चित श्याम सुंदर गुजर के गए होंगे। कहीं पुष्प बिखरे दिखे तो कोई अन्य भाव ना आवे कि ये पुष्प कहां। जरूर निश्चित ही ठाकुर जी जब चलते हैं तो एक भाव ऐसा बताते हैं कि हम लोग माला धारण करें तो छाती तक माला होवे या पेट तक माला होवे, लेकिन ठाकुर जी सर्वांगन अंग पे माला पहने। श्रीनाथ जी को देखो पूरे श्री अंग पे माला आवेगी गरे से पैरन तक। श्री राधारमण लाल जी, हमारे बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, सब ठाकुरन को देखो सब पूरे पूरे अंग पे माला पहने। छोटी माला ना धारण करें ठाकुर जी, क्यों? तो वहां के पीछे भाव बता में बोले कि भैया ठाकुर जी ब्रजमंडल में पादुका तो पहने ना है, इतने कोमल चरण है ठाकुर जी के, पादुका क्यों ना पहने? बोले मेरी गैया ना पहने, मेरे बछड़ा बछिया ना पहने तो मैं ना पहनूंगा। सो यशोदा मैया बड़ी बड़ी माला पहना के भेजे लाला को। क्यों? बोले लाला ललित गति विलास वल गुहास। ठाकुर जी की गति कैसी, चाल कैसी, ललित गति है। टेढ़े मेढ़े चाल, अचक अचक करके ठाकुर जी अपनी माला में ठोकर मारते हुए चले। सो यशोदा मैया को यह संतोष रहे कि लाला ललित गति से जब चलेगो और अपनी माला को जब पामन से ठोकर मारेगो तो पुष्प उछल करके आगे के मार्ग को प्रशस्त कर देते होंगे। कछु नहीं तो नेक कोमलता तो लाला के चरणन को प्राप्त होएगी। इसलिए ठाकुर जी सर्वांगन अंग पे माला पहनते हैं, क्योंकि जब चले ना ठाकुर जी अपने आप ही पुष्प टूट टूट के आगे गिरते रहे ठाकुर जी के, और उन्हीं पे चरण ठाकुर जी रखते रहे। कभी कभी तो ऐसा भाव आवे ठाकुर जी ठोकर मारते होंगे तो पुष्प एक आध इधर उधर चले जाते होंगे। यही मारे ठाकुर जी बाकी अदास चले, एक पाम यहां तो दूसरों वहां, वो दूसरी पंखड़ी वहां गिरी है तो वहां पाम धर देते होंगे। ये भक्ति की प्रधानता बंधुओं कि वस्तु दिखने पर उस वस्तु के प्रति अन्य भाव ना आकर के उस वस्तु से भगवत संबंधी भाव प्रकट हो। महाराज जी हृदय से लगे तो ये नहीं भाव आवे कि महाराज जी हृदय लगे, यूं लगे कि श्री राधारमण लाल जी हृदय से लगे हैं। महाराज जी को फोन आवे तो यूं नहीं लगा महाराज जी फोन कर रहे हैं, राधारमण जी फोन कर रहे हैं। पूरी वाले महाराज जी को कभी स्नेह आवे कभी फोन आवे तो यूं नहीं कि महाराज जी पूरी से जगन्नाथ जी फोन कर रहे हैं, भाई साक्षात जगन्नाथ जी। सोच लो जगन्नाथ जी को फोन आता तो जैसे बात करते वैसे ही बात करो महाराज जी से। ये भाव है। तो आज बंधु कल बड़ा भारी हो रहा था मन रात्रि में। हमारी गीता बेन रबारी जी खूब बढ़िया यहाँ पे गा रही थी। जब वो गुजराती गाया उन्होंने तब तो मैं भी खूब नाचा यहाँ पे। मैंने सोचा कि नाचते नाचते लाल जी के पास जाऊं, वहां नाचेंगे। आज विश्राम है उत्सव का। लाल जी के पास जैसे ही गए फिर तो पाम उठे ही नहीं मेरे। मैं वहीं बैठ गया फिर पीछे। मैंने कि अब हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन वास्तव में हमारा विरह इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मन में ऐसा भाव आ जाए रहेंगे तो संगी। कोई बात नहीं, आज उत्सव विराम हो जाएगा, कल फिर संगी तो जाएंगे आगे कथा में। या भाव से अपने आप को संतोष मैं तो करा लूं, लेकिन आप लोगन को तो बहुत याद आएगी लाल जी की। रोज सवेरे ठाकुर जी मंगला में दर्शन दे रहे हैं, राजभोग में फिर यहाँ या कुंज में पधार रहे हैं, फिर संध्या उत्सव के लिए वाकुंज में विराज रहे हैं, फिर रात्रि में ठाकुर जी को बढ़िया गीत गोविंद सुनानो, पद सुनानो, ये सब स्मृति है। आप सब इन स्मृतियों के संग प्रसन्न रहियो बंधु। ठाकुर जी अगले उत्सव में आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सब लोग पधारियो। यहाँ जितने भी वैष्णव पधारे सब वैष्णव जनन को बहुत दूर दूर से भी कई लोग आए हैं। कल रात में मैं बैठ गया बाहर तो एक बहन तो बहुत दूर मेघालय से आई। मैंने कहा इतनी दूर से आप यहाँ आए, 3-4-5 दिन तो लगे गए आवे में। लेकिन ये लाल जी को प्रेम है। हम द्वारिकाधीश से प्रार्थना करें
कल रात्रि में पुजारी जी, चित्रांग पुजारी जी कह रहे, मैं कह रहा हूँ महाराज जी अगला उत्सव कहाँ करें, 4 स्थान बताओ। तो बोले द्वारिका 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 द्वारिका। और द्वारिका के फिर 4 नाम बोल दिए। बोले द्वारवती में कर लो, गोमती तट पे कर लो, कुशत क्षेत्र में कर लो, द्वारिका में कर लो। चारों नाम एक ही बता दी। मैंने कि महाराज जी वास्तव में आनंद तो इतना आयो कि मन हेरो कि द्वारिका में ही कर लें, पर एक भाव रहे कि लाल जी जहां जहां तीर्थन में जाएं वहां के ठाकुर जी से मिलवे जामे, ऐसा भाव रहे। और हम आप सब लोग फिर वो मिलन उत्सव कर देते हैं, जैसे अवध ब्रज मिलन, इस बार द्वारिका ब्रज मिलन। अब अगली बार क्या होगा ये तो अभी पर्ची उछलेगी राजभोग में, तब पता चलेगी अगला उत्सव कहां होएगा। वैसे तो अधिकतर लोगों का भाव ये है महाराज जी अब 84 को उस ब्रजमंडल में ही करो, गोवर्धन, बरसानो, वृंदावन या फिर गोकुल, इन चारों में से कहीं करें। लेकिन रात्रि में हम सब बैठे थे, हमारे केवल भैया बैठे, किरण जी, प्रेम जी, सब लोग बैठे। कथा को जिन लोगों ने सबने संभाला, सब बैठे थे। बोले महाराज जी ब्रज में तो आनंद आता ही है, ब्रज में तो लाल जी सदा निवास करते ही हैं, हम आप सब लोग भी किसी ना किसी बहाने साल भर ब्रज तो जाते ही हैं, पर एक ऐसा स्थान भी हो जहां हम लोग साल भर इस भाव से नहीं जाएंगे कि लाल जी के संग जाएंगे। लाल जी जब जाएंगे उत्सव होगा तब हम जाएंगे तो आनंद ज्यादा आवेगा। तो 4 स्थान रखे गए हैं। पहला श्री गोवर्धन, 4 पर्चियों में पहला श्री गोवर्धन, गोवर्धन में होगा। दूसरी पर्ची बनाई गई है श्री तिरुपति बालाजी, तिरुपति, तिरुमला में ऊपर ठाकुर जी का उत्सव हो, तिरुपति में। तालीनते तो लग रही है कि यही पर्ची नहीं खुल जाए कहीं। तो हमारे गुरु भाई हैं तिरुपति बालाजी, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के ठाकुर जी से 4 संबंध, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य।